सुनो, मैंने क्वेश्चंस दिए थे तुम लोगों को, उनमें से कुछ पहले हम लॉजिकल क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर उसके बाद अपने पास जो क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करें, है ना। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था जो मुझे लगता है कि जो हम लोगों को करना चाहिए, ये क्वेश्चन था, इफ 2 की पावर a इक्वल है 3 की पावर b इक्वल है 6 की पावर c, ठीक है। और मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में कि मुझे क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन चेक करना है कि क्या होगा रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। देखो, जैसे ये क्वेश्चन आया अपने पास तो मैंने क्या किया यहां से कि 2 की पावर a 3 की पावर b एंड 6 की पावर c, इन तीनों वैल्यूज को मैंने k कंसीडर कर लिया, ठीक है। अगर मैंने इन सभी वैल्यूज को k कंसीडर किया है तो मैं अब यहां से ऐसा लिख सकता हूं कि 2 की पावर a जो है वो किसके इक्वल है, k के इक्वल। तो क्या इस बेस पर मैं अगर तुमसे अब कहूं कि मुझे ये पता करना है कि अगर 2 की पावर a k के इक्वल है तो 2 किसके इक्वल होगा, है ना। तो 2 अगर मुझे फाइंड करना है, या फिर मैं डायरेक्टली कहूं कि मुझे ये जो ऊपर पावर लिखी दिखाई दे रही है, मैं इस पावर को हटाना चाहता हूं, पावर को हटाना चाहता हूं, इसका मतलब है कि मैं पावर में 1 लेके आना चाहता हूं। तो पावर में 1 अपने पास कब आ सकती है, जब मैं a में मल्टीप्लीकेशन करूं, किसका, 1 अपॉन a का, है ना। तो 1 अपॉन a का मल्टीप्लीकेशन कब होगा अपने पास, जब मैं बोथ साइड पावर 1 अपॉन a अप्लाई करता हूं, है ना। यानी कि मैंने जो नंबर लिखा था उसकी ऊपर पावर क्या लगा दी, 1 अपॉन a। अब मुझे पता है कि अगर मैं इस साइड पावर यूज कर रहा हूं तो दूसरी तरफ भी मुझे पावर यूज करनी पड़ेगी, तभी अपने पास क्या है, इक्वेशन बराबर रहेगी, अदरवाइज तो अपने पास इक्वेशंस बदल जाएंगे। तो मेरे पास क्या आ रहा है अब यहाँ पर देखो, 2 की पावर a और उसके ऊपर पावर क्या है, 1 अपॉन a। पावर के ऊपर पावर, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होना है अपने पास, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा, a इंटू 1 अपॉन a, और यहाँ क्या है, k की पावर 1 अपॉन a। a से a डिवाइड हुआ, कितना बचा मेरे पास, सिर्फ 2। 2 किसके इक्वल आ गया, k की पावर 1 अपॉन a। अच्छा, सिमिलरली अब अगर मैं इसी तरह से 3 की पावर b के बारे में सोचना स्टार्ट करूं कि 3 की पावर b भी तो अपने पास क्या है, k के इक्वल है, और मैं यहां पर भी क्या करना चाहता हूं, यहां से b को ट्रांसफर करना चाहता हूं। तो डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होगी, क्या करेंगे हम, फिर से यहां पर क्या करेंगे, पावर 1 अपॉन b यूज करेंगे। तो पावर के ऊपर पावर, अगेन अपने पास वही कॉन्सेप्ट, और यहां क्या आ जाएगा, k की पावर 1 अपॉन b, b से b डिवाइड हुआ, क्या बच रहा है मेरे पास, 3, और यहां क्या आ रहा है, k की पावर 1 अपॉन b। तो 3 किसके इक्वल आ गया, k की पावर 1 अपॉन b के इक्वल। 2 किसके इक्वल आ गया, k की पावर 1 अपॉन a के इक्वल। अब 6 की पावर c है, क्या इस बार भी मैं इसी तरीके से लिखूं मैं, या फिर इसको मैं डायरेक्टली थोड़ा सा कर सकता हूं। जैसे यहां अगर पावर b थी तो k की पावर अपने पास 1 अपॉन b बना, 3 के इक्वल। तो सिमिलरली अगर 6 की पावर c है k के इक्वल, तो इस कंडीशन में 6 इज इक्वल्स टू क्या होगा, k की पावर 1 अपॉन c, ऐसा लिख सकते हैं हम। रीजन अगर समझना हो तो हमने ये प्रीवियसली 2 क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व किया, सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहां यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, है ना। अच्छा, 2 किसके इक्वल है, k की पावर 1 अपॉन a। तो 2 की प्लेस पर मैंने क्या लिखा, k की पावर 1 अपॉन a। 3 किसके इक्वल है, k की पावर 1 अपॉन b, तो k की पावर 1 अपॉन b। और 6 किसके इक्वल है अपने पास, k की पावर 1 अपॉन c के इक्वल। मल्टीप्लीकेशन में है, बेस दोनों के कैसे हैं, सेम है। बेस सेम होने पर मल्टीप्लीकेशन में पावर्स क्या होंगे अपने पास, ऐड। तो मैंने यहां पर लिखा k की पावर 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, इसके इक्वल होगा k की पावर 1 अपॉन c के। और मैंने क्या बताया था कि अगर बेस सेम है और वैल्यूज अपने पास इक्वल हैं तो इस कंडीशन में पावर्स भी कैसी होंगी अपने पास, इक्वल होंगी। तो यहां से अपने पास आएगा कि 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन c। ये एक रिलेशन है बिटवीन a b एंड c। इसे अगर और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, a और b का एलसीएम लिया, a b आएगा, a का डिवाइड करूंगा तो b टाइम्स, b का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो b, यहां b का डिवाइड करूंगा तो a का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो a।
तो b प्लस ए अपॉन ए बी किसके इक्वल है, 1 अपॉन सी के। अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं दोनों का, तो यहां आएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल होगा सी के। तो एक रिलेशन ये भी लिखा जा सकता है, रिलेशन ये भी लिखा जा सकता है और रिलेशन ये भी लिखा जा सकता है, तीनों अपने पास एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है, हाँ करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसका मतलब है कि 5 की पावर इसके ऊपर ओवरऑल कितनी होगी अपने पास, मैं ये चेक करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने इसे x के इक्वल कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब अगर मैंने इसे x के इक्वल कंसीडर किया है, तो मैं अगर इसका स्क्वायर करता हूं, तो स्क्वायर करने पर सबसे पहली बार में अपने पास स्क्वायर किसके ऊपर होगा, यहां। तो यानी कि मैं इस स्क्वायर रूट को क्या कर सकता हूं, इसको हटा सकता हूं। हटाना का इतना सेंस है कि यहाँ अपने पास पावर 1/2 है और यहाँ इसके ऊपर पावर 2 है, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लिकेशन की वजह से हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट हमारे पास क्या हो रहा है, हट रहा है। बट बेसिकली वो हट क्यों रहा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वहां पावर के ऊपर पावर होने की वजह से। ठीक है, तो मैंने पहले काम क्या किया कि मैंने स्क्वायर किया, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब जैसे ही मैंने इसको स्क्वायर किया, क्या बचेगा, एक 5, बाकी के स्क्वायर रूट तो अभी भी रहेंगे अंदर। x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर। ठीक है, अब 1 मोर टाइम स्क्वायर, फिर से स्क्वायर ऑन बोथ साइड। देखो मैं जैसे ही इसका स्क्वायर करूंगा अब, तो मेरे पास 5 का स्क्वायर होगा, तो ये आ गया 5 स्क्वायर। फिर मैं इस स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर करूंगा, तो मेरे पास एक 5 आएगा और बाकी का अपने पास क्या बचा रह जाएगा, एक √5 ये और एक और √5। ठीक है, और x स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा, x की पावर 4। क्लियर। अब ये देखो, ये 5 स्क्वायर दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में अपने पास पावर्स क्या होंगे, ऐड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पर, ये 5 की पावर 3 √5 एंड √5, सामने x की पावर 4। अगेन स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब मैं जैसे ही स्क्वायर करूंगा 5 की पावर 3 का, तो 5 की पावर 3 का स्क्वायर करने पर क्या होगा, 3 × 2 यानी कि 6, तो 5 की पावर 6। इसका स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर रूट हटेगा इस बार, एक 5 और एक अंडर रूट में 5 और रह गया मेरे पास। x की पावर 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, x की पावर 8, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लिकेशन होगा, 16 नहीं होगा अपने पास यहाँ पर। ठीक है, तो फिर से देखो 5 और 5 मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड। यहाँ अपने पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा, तो यहाँ अपने पास ऐड होकर के क्या मिलेगा मुझे, 5 की पावर 7 और √5, सामने क्या है, x की पावर 8। फिर स्क्वायर करते हैं, और इस बार जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो 5 की पावर 7 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 5 की पावर 14, और यहां √5 अपने पास क्या बन जाएगा, 5। ये कितना आ गया अपने पास, x की पावर 16। अब ये ओवरऑल क्या बनेगा, 5 की पावर 15, और सामने क्या है, x की पावर 16। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि 2 की पावर a = k था, तो क्या कर रहा था मैं, 2 = मैं लिख रहा था k की पावर 1/a, ऐसा कुछ लिख रहा था मैं। तो अगर मैं यहां से तुमसे कहूं कि मुझे ये 16 पावर जो है इसे हटाना है या फिर ट्रांसफर करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिमिलरली इस 16 को अगर यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो ये उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा अपने पास। या फिर डायरेक्टली कहता हूं मैं कि 5 की पावर 15 है, इसके ऊपर भी पावर में मैंने 1/16 यूज किया, और यहां भी मैंने x की पावर 16 की पावर में भी 1/16 यूज किया। तो पावर के ऊपर पावर अगेन अपने पास मल्टीप्लिकेशन होकर के ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, x, और ये क्या प्रोवाइड करेगा, 5 की पावर 15/16। ठीक है,
तो देखो पहला क्वेश्चन अपने पास जो लिखा हुआ है इसमें वो क्या लिखा हुआ है, √6 अपॉन √2 प्लस √3, 3 √2 अपॉन √6 प्लस √3 एंड 4 √3 अपॉन √6 प्लस √2। तो मैं क्या करूंगा, वन बाई वन इसे इस तरीके से सोच के चलें कि ये पार्ट 1 है अपने पास, ये हमारे पास पार्ट 2 है और ये हमारे पास पार्ट 3 है। और हर एक पार्ट एक सिंगल क्वेश्चन की तरीके से सोच लो आप, और हर एक सिंगल क्वेश्चन को क्या करो, रैशनलाइज करने का काम करो। तो मैंने सबसे पहले पार्ट 1 को रैशनलाइज किया, तो पार्ट 1 को अगर मैं रैशनलाइज करूंगा तो मेरे पास लिखा है √6 अपॉन √2 प्लस √3। रैशनलाइज करूंगा तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, √2 माइनस √3, √2 माइनस √3 के साथ। अच्छा एक और क्वेश्चन, मैंने ये चीज पहले भी बताई है कि अगर हम रैशनलाइज करते हैं तो रैशनलाइज करने पर नंबर चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है अपने पास। तो रैशनलाइज बस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने पास डिनोमिनेटर कैसा हो जाए, रेशनल बन जाए अपने पास। √6 का मल्टीप्लीकेशन √2 माइनस √3 के साथ, √6 का √2 के साथ तो √12, √6 का माइनस √3 के साथ तो √18, एंड यहां क्या आएगा अपने पास, a² माइनस b²। अच्छा √12 को मैं कुछ लिख सकता हूं, अगर थोड़ा सा सिंपल करके लिखें तो मैं इसे लिख सकता हूं 2√3। √18 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3√2, एंड √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3। तो क्या आएगा मेरे पास, 2√3 माइनस 3√2 अपॉन -1। ठीक है, अगर मैं इस माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर देता हूं तो ये जो वैल्यू जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, और जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस की हो जाएगी हमारे पास। तो मैं इसे लिख सकता हूं 3√2, ये प्लस का हो गया, 2√3 ये माइनस का हो गया। अब मेरे पास अपॉन में क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। ये पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया मैंने। अब पार्ट 2 को देखते हैं, 3√2 अपॉन √6 प्लस √3। फिर से वही मल्टीप्लीकेशन का काम, √6 माइनस √3 से न्यूमरेटर में एंड √6 माइनस √3 से डिनोमिनेटर में। 3√2 का मल्टीप्लीकेशन √6 के साथ तो कितना होगा, 3√12। 3√2 का माइनस √3 के साथ तो 3√6। ये a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b²। 3√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी 3√12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √12 को मैं लिख सकता हूँ 2√3। तो इसका मतलब है कि 3√12 को मैं लिख सकता हूँ 6√3, और ये मेरे पास क्या है 3√6। ये वैल्यू किसके इक्वल, 6 माइनस 3, 6√3 माइनस 3√6 डिवाइडेड बाई 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3, 3 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास √6। तो पार्ट 2 मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, 2√3 माइनस √6 के इक्वल आ रहा है अपने पास। अब पार्ट 3 को देखते हैं हम। रैशनलाइज किया, ठीक है, 4√3 का √6 के साथ 4√18, 4√3 का √2 के साथ 4√6, 6 माइनस 2। अब 4√18 को क्या लिखा जा सकता है, 3√2, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12, तो 12√2, 4√6 अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे 3√2 और 4 से डिवाइड करेंगे √6। तो मेरे पास पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों रैशनलाइज होकर के हमें वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की जगह पर ये जो अपने पास सिंप्लीफाइड वैल्यूज मिली हैं, इन वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने इसे पुट किया तो अब मेरे पास इसकी प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा,
3√2 माइनस 2√3 प्लस पार्ट 2 अपने पास, यानी कि ये किसके इक्वल है, 2√3 माइनस √6। इसकी प्लेस पर यानी पार्ट 3 की प्लेस पर क्या लिखूंगा, 3√2 माइनस √6। ब्रैकेट ओपन कर दो सभी के, ये 3√2, ये 2√3, ये 2√3, ये माइनस का √6, ये अपने पास माइनस का 3√2 और ये प्लस का √6। 3√2 प्लस का 3√2 माइनस का सब्ट्रैक्ट हुए, 2√3 माइनस का 2√3 प्लस का सब्ट्रैक्ट, √6 प्लस का √6 माइनस का सब्ट्रैक्ट।